दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। आज हम 5 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। 6 बजे का शो होता है, मतलब हर शाम 6 बजे आपके सामने ये वीडियो आ जाता है। और इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है, नोटिफिकेशन नहीं भी दबाया है, नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है, फिर भी एटलीस्ट चैनल पर आकर वीडियो जो है वो देख लिया कीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, आज आपके लिए 2 गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आज न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जो है वो काम के नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ ये है कि इसीलिए हम न्यूज़पेपर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब कुछ जो गिने चुने इक्का दुक्का जो एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट है वो तो देख लेंगे। उसके बाद हम न्यूज़पेपर पर जाएंगे और फिर वहाँ पर न्यूज़ को हमें कैसे पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे, जिससे कि आपको एक समझ में आ जाए कि हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ जो है वो कैसे समझी जाती है, कैसे देखा जाता है और किस तरीके से न्यूज़ को पढ़ा जाता है। तो इसलिए वीडियो जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फिर भी सिर्फ अगर आप एडिटोरियल जो है उसके लिए यहाँ पर आए हो तो 1-2 एडिटोरियल देखकर आपका टाइम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो को बंद कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहला वाला एडिटोरियल है न्यू टैक्स ऑन इंटरेस्ट। अब ये तो एडिटोरियल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस अगर आप कोई एकदम ही हार्ड कोर फाइनेंशियल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर 18 सेंचुरी इन्वेडर जो है, यहाँ पर न्यू कॉन्टेक्स्ट जो है बंगाल में फाइंड किए हैं। तो देखिए, पूरे एडिटोरियल में यहाँ पर अगर आप पूरा आर्टिकल देखोगे तो पूरा आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बार्गी कौन थे। तो ये आपको टर्म पूछी जा सकती है कि बार्गी जो है, जैसे आपको आता है ना एंशिएंट हिस्ट्री में जो वर्ड है इसका इस्तेमाल होता है, तो ये कौन थे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर आते हैं, तो बस ये टर्म आपको पता रहना चाहिए। टर्म जो है इज अ रेफरेंस टू सेवरल मराठा इन्वेजन ऑफ बंगाल। ठीक है, मराठा इन्वेजन जो है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी मराठा इन्वेजन जो है वो चल रहा था। तो उस दौरान की ये बात है कि वहाँ पर जो इन्वेजन हो रहे थे, तो ये टर्म जो इस्तेमाल की जाती थी बार्गी। ठीक है, यहाँ पर वर्ड बार्गी जो है मतलब है कावलरी मैन इन मराठा एंड मुगल आर्मीज। अब ये जो वर्ड है पर्शियन बार्गी, जो बारगीर है उससे आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस पता रहना चाहिए। बाकी इस एडिटोरियल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी है, तो ये हालांकि हमने पहली बार देखा हुआ है, लेकिन रिवाइज हम इसको कर लेंगे क्या क्या यहाँ पर बात की गई है। देन अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज पर आ रहे हैं, ये तो मतलब जुगलबंदी होती है ना, वही चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस जुगलबंदी लेकर आ रहा है। यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म वाला एडिटोरियल लाया जा रहा है, एक फेवर वाला एडिटोरियल लाया जा रहा है, और दोनों ही एडिटोरियल में से पॉइंट जो है वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है तो बजट इकोनॉमिक सर्वे यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मेंस ओरिएंटेड आपको अपॉर्चुनिटी वाले, है ना, जो शॉर्टफॉल्स है, जो अच्छी चीज़ें हुई है, सभी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस एडिटोरियल में बात क्रिटिसिज्म किया गया है, मतलब हेल्थ जो सेक्टर है उसमें इतना पैसा खर्च की है सरकार ने, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि 2.5 से 3% के आसपास जो बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतना जो है वो नहीं दिया जा रहा है, उसमें शॉर्टफॉल हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे का ही हवाला देकर यहाँ पर इन्होंने जो एडिटोरियल है उसमें बात कही है। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है, बजट जो है उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जल्दी आपके सामने आने वाला है, अलग अलग पार्ट्स में आएगा, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसलिए फालतू के एडिटोरियल पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बजट विजन अगेन वही, यहाँ पर ये हुआ है वो हुआ है, बहुत अच्छी सकारात्मक चीज़ें हैं ये सब। अब इतना भी सकारात्मक नहीं होना है हमें कि मतलब हम फिर मतलब यही लिखते बैठे कि हाँ अरे खतरनाक है, हमारी सरकार खतरनाक है, हमारा देश खतरनाक है, हमारा ये है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देश में, ऐसा अगर आप मेंस में लिखोगे तो वो भी हानिकारक है ना। तो मतलब आपको एक न्यूट्रल स्टांस जो है वो बनाकर चलना होता है। तो इसलिए ये दोनों ही एडिटोरियल हम नहीं देखेंगे। बाकी यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो अगेन वही जो फार्मर्स है उसके बारे में बात की जा रही है। ये अगर हम देखते हैं तो तांडव जो है, जो सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है उस पर बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पर की गई है, रिलीजियस सेंटिमेंट जो उसको हर्ट किए गए हैं। तो उस वजह से यहाँ पर तांडव जो है उस पर काफ़ी सारे जो केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप थोड़े बहुत जो OTT प्लेटफॉर्म होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इससे रिलेटेड जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके रेगुलेशंस को लेकर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको जो छूट है वो दी जाती है। तो उससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पर कोई जो रेगुलेशंस है वो लेकर आओ, क्योंकि अभी रेगुलेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी जो आर्टिकल है वो डिस्कस किया हुआ है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैरिकेडेड डेमोक्रेसी,
अगेन यहाँ पर ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम ये एडिटोरियल मतलब श्रीलंका के बारे में, तो कल ही हमने श्रीलंका के बारे में जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसलिए यहाँ पर जैसे हमने देखा था ना गजब बेइज्जती, तो यही हुआ था वहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये भी एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम द हिंदू देखते हैं तो द हिंदू में एक एडिटोरियल जो है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो है वे फॉरवर्ड इन म्यांमार। म्यांमार जो है वे फॉरवर्ड, तो इसमें म्यांमार में हुआ क्या है, उसी के साथ ही यहाँ पर जो देश है क्यों मैंने लिया है। अगर सिर्फ ये होता कि क्या वहाँ पर चल रहा है तो वो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो बाकी के देश है अब ग्लोबल सिनारियो क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा जो एनालिटिकल दिमाग है वो खुल जाएगा, है ना। क्योंकि मतलब यहाँ पर हो कहाँ रहा है इंडिया के पास, लेकिन यूएसए जो है वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व है। यूएसए में भी कुछ उसके रेप्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो क्या है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर स्कूल जो है वो एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, जो ऑनलाइन एजुकेशन था उसकी वजह से यहाँ पर दो ये दिए गए हैं, ओपिनियन दिए गए। एक में बोला गया कि हाँ अब ये वक्त है कि अब हमें शुरू करना चाहिए पेन पेपर लेकर, लेकिन बाद में बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पा रहे थे, मोबाइल ना रहने की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना रहने की वजह से। तो इसलिए नॉर्मल पहले हमें जो स्कूल है वो शुरू करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पेपर्स है वो ले सकते हैं। तो ये सब बोल बच्चन वहाँ पर किया गया है। एक साथ अगर हम तैयार कर लेते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो उतना सफिशिएंट रहता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेंडेमिक रिस्पांस, अगेन वही है, एक साथ हमें पेंडेमिक के बारे में तैयार करना है। यहाँ पर गांधी जी के बारे में बार बार बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर टिप्पणियाँ की गई है, उनके द्वारा जो यहाँ पर ट्वीट किए गए हैं, है ना। मतलब ध्रुव राठी के शब्दों में बोला जाए तो एक चुटकी क्या है वो ट्वीट की, मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो अगर ऐसा हम देखते हैं तो फिर वही हो जाता है यार कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इसमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद ये इंटरनल मसला है। ये इस पर आपको क्वेश्चन आएंगे क्या कि आउटर सेलिब्रिटीज़ जो उन्होंने यहाँ पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सवाल ये आ सकता है कि जो हमारे सोशल मीडिया है वो यहाँ पर सही पॉलिटिकल अपॉलिटिकल जो भी यहाँ पर स्टांस होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उसको रेगुलेट कैसे करें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। जैसे कि ट्विटर जो है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट है जिनको बैन करने के लिए कहा है, जिनके ट्वीट्स हटाने को कहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्विटर हैंडल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्विटर हैंडल जो है वो बहुत आपत्तिजनक बातें बोलने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, किस तरीके से इसमें अप्रोच करना चाहिए, क्या इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या इसमें गवर्नमेंट अब बताना चाहिए कि कौन से ट्वीट रखे कौन से ना रखे। अगर ऐसा हो तो फिर तो गवर्नमेंट जो है वो तो अपने साइड से जो रहेंगे वो सारे ट्वीट्स रखने को कहेगी, वो सारे ट्वीट्स पर रेगुलेशन करने को कहेगी, और उसके बाद अगर वो मतलब उनके अगेंस्ट में अगर कोई बोलता है तो फिर वो ट्वीट्स रखने को नहीं बोलेगी या सस्पेंड करने को बोलेगी। तो ये जो मसला है ये आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, वो भी एक साथ अगर हम तैयार करते हैं तो उसमें मतलब रहता है, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे एडिटोरियल्स हैं, इस पर हम देख लेते हैं। बाद में न्यूज़पेपर जो है वो भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी खत्म होने पर आ गया है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, GS 1 2 3 4, और ये सब कुछ आपको एकदम लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो कम से कम प्राइस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय करने के लिए एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हम वे फॉरवर्ड इन म्यांमार ये देख रहे हैं। मई 2008 साइक्लोन जो है वो हमें देखने को मिला। म्यांमार है कहाँ पर, तभी तो साइक्लोन पता चलेगा। तो यह देखिए हमारे जेएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन 1 के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप साइक्लोन पर्सपेक्टिव से देखते हो तो। साइक्लोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने ज्योग्राफी की जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जो साइक्लोन है उसके फॉर्मेशन मोस्टली हमें यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू इधर जो अरेबियन सी देखने को मिलता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, अब उसके कई कारण हैं। उसी के साथ साथ साइक्लोन जो है उसके लिए लो प्रेशर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो लो प्रेशर होता है मतलब हाई टेम्परेचर जो उसका रहना बहुत ज़रूरी है। इवन जो कोरलिस फोर्स है उसका रहना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ से हमें जो साइक्लोन है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और फिर जैसे ही वो लैंडस्लाइड करता है, जैसे ही वो ज़मीन पर आता है, वैसे ही वो कमज़ोर होता जाता है। जब तक वो समुंदर पे है बहुत ताकतवर है, हमारे जो कोस्टल एरियाज है उस पर बहुत बुरी तरीके का इम्पैक्ट जो है वो डालता है। तो ये साइक्लोन के बारे में हो गया। अलग अलग नामांकन जो है साइक्लोन्स के दिए जाते हैं।
उसका रीज़न है कि हम साइक्लोन को पकड़ने में आसानी जाए। जैसे कि अगर साइक्लोन नरगिस है और एक साइक्लोन जो है एम्पियन है, तो एम्पियन साइक्लोन जो है वो कहाँ बढ़ रहा है, नरगिस साइक्लोन कहाँ बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। और ये मैंने आपको शॉर्ट में रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें म्यांमार देखने को मिलता है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर हमें बांग्लादेश जो है ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर इंडिया के जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो देखने को मिलते हैं। अब म्यांमार अगर आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ तक नीचे तक देखने को मिल रहा है ना। कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है, कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती है, ये चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है, करेक्ट। तो अब जब हम म्यांमार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो नरगिस साइक्लोन किस तरीके से आया था। हो सकता था नरगिस साइक्लोन जो है वो इधर चला जाए, लेकिन ये इस तरफ हमें जाते हुए देखने को मिला था। इसका जो रूट है वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ भी हुई थी, काफ़ी लोग जो है उनको यहाँ पर डिस्प्लेस भी किया गया था। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जो म्यांमार है उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो शॉर्ट में हम देखेंगे म्यांमार का जो प्रॉब्लम है, देखिए अभी नहीं, वो 2010-2011 से ही चल रहा है, ठीक है। जो म्यांमार है उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी साल से चल रहे हैं। अब एक कोई पार्टी है जिसको जो मिलिट्री है वहाँ की वो सपोर्ट करती है। अब आपने देखा होगा रोहिंग्या का जब इशू आया था, मिलिट्री जो है उसने अपने एक्शंस ली थी, है ना, रोहिंग्या को भगाया गया था। तो इस तरीके से क्या है कि जहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, जहाँ पर मिलिट्री पॉलिटिक्स में आ जाती है, वहाँ पर तख्ता पलट कूप जो है वो देखने को मिलता ही है। म्यांमार का जो पावरफुल मिलिट्री चीफ है मिन ऑन्ग ह्लेंग, ये जो है इसने यहाँ पर डाउट्स रेज किया अबाउट द लास्ट ईयर्स इलेक्शन रिजल्ट। जो इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट आए थे, उसमें देखा गया था कि यहाँ पर जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट में कुछ छेड़खानी की गई है, उसमें फ्रॉड जो है वो किया गया है। अब आर्मी बैक्ड यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है ये यहाँ पर हार गई, ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई, है ना। उसके बाद इन्होंने इलेक्शंस जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं भैया यहाँ पर तो फ्रॉड हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सब सही है, और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको एंडोर्स कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आर्मी है उन्होंने बोला कि अब यहाँ पर भैया इमरजेंसी आ चुकी है। जो गवर्नमेंट है वो अब जो कंप्लेंट्स है उसको देखने में असमर्थ रह रही है, जो फ्रॉड्स है उसको देखने में असमर्थ रह रही है, और उन्होंने जो इलेक्शन है वो भी प्रॉमिस किया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर तख्ता पलट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ पर म्यांमार में चल रहा है। अब यहाँ पर इसे सीखने लायक क्या है, कॉमन लेसन क्या है। लेसन पहला जो चीज़ है वो ये है कि जो म्यांमार है, अब देखिए क्या होगा, म्यांमार में जो ये कूप हो रहा है, म्यांमार में जो तख्ता पलट हो रहा है, ये लिंक्ड है विद बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर यूएसए में जो बिडेन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो रहा है, फर्स्ट मंथ हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी में एक कूप देखने को मिल रहा है। अब यूएसए अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो है डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी सस्टेन करना, मतलब हर जगह डेमोक्रेसी जो है वो रहनी चाहिए। जहां पर भी डेमोक्रेसी जो है उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपनी आवाज़ उठाती ही उठाती है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है यूएसए जो है उसकी तरफ से सैंक्शंस जो है वो लगा दिए जाए म्यांमार पर, कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, अब आपने ये भी सोचा होगा यूएसए जो है वही हमेशा क्यों सैंक्शंस लगाता है, कि दूसरी कंट्रीज नहीं लगा सकती है। जैसे यूएसए ने ईरान पर लगा दिया, यूएसए ने नॉर्थ कोरिया पर लगा दिया। देखिए हर कोई कंट्री सैंक्शंस लगा सकती है, लेकिन उसके सैंक्शंस लगाने से कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए ना। मतलब कि अगर बीसीसीआई है, बीसीसीआई के साथ मतलब इंडिया के साथ जो भी टीम खेलती है, या फिर आईपीएल समझ लो, आईपीएल में अगर कोई भी प्लेयर खेलता है उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं, बराबर है। और समझ लो कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो है उसमें अगर कोई फॉरेन प्लेयर जाता है तो उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है। तो लोग जाना कहाँ चाहेंगे, जाना चाहेंगे बीसीसीआई, मतलब आईपीएल में खेलना चाहेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहिए। क्या पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आईपीएल ने किसी प्लेयर पर बैन लगा दिया तो उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग ने किसी प्लेयर पर बैन लगा दिया, वो तो बोलेगा अच्छा है भाई लगा, मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा हुआ कि अब तुम लोगों की तरफ से फोन नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं आएंगे, ये नहीं होगा कि यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, है ना। तो ये चीज़ होती है। यूएसए जो है उसका मतलब ऐसा है कि पूरे देश में, पूरे पूरे विश्व में दबदबा है। अब मतलब उसके साथ ट्रेड बोलिए, उसका एक पावर है वो। अगर कोई छोटी कंट्री केनिया है, केनिया अगर किसी पे लगा देती तो लगा दे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, तू ही आएगा मेरे पास मांगने के लिए, है ना, कि ये दे दो भाई, ये दे दो भाई, ये दे दो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसलिए यूएसए जो है उसके द्वारा मोस्टली सैंक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, और कठोर सैंक्शंस देखने को मिलते हैं।
अब अगर यूएसए यहाँ पर सैंक्शंस की बात करता भी है, क्योंकि क्या है, डेमोक्रेसी जो उसकी वैल्यू यहाँ पर अपलिफ्ट करना, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, ये सब तो ठीक है। अगर यहाँ पर लगाते भी है, फिर भी पहले भी जब हमें देखने को मिला है उस टाइम पर भी जो एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उनका और म्यांमार का जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब अगर हम सिंगापुर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स है म्यांमार में इन 2020, जिसमें 34% जो है ओवरऑल अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब बात कहाँ आती है, पैसों की आती है। सैंक्शंस मतलब पैसे नहीं आएंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज जो है, यूएसए के साथ वैसे भी उनका इतना नहीं है, बाकी कंट्रीज के साथ वो अच्छा खासा अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, तो वैसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और मिलिट्री जो है हैज बीन एबल टू इकोनॉमिकली विथस्टैंड सैंक्शंस, जैसा मैंने आपको कहा था, सैंक्शंस जो है विटनेस उन्होंने बराबर सही तरीके से टैकल किया, ठीक है, एशियन कंट्रीज के सहारे, एशियन कंट्रीज के साथ डील करके। अब लिमिटेड यूरोपियन ट्रेड म्यांमार जो है वो 2010 से बेनिफिट जो है पुअर कंट्रीज को स्टार्ट होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि म्यांमार, वो यहाँ पर अपने गुड्स जो है यू में फ्री ऑफ ड्यूटीज जो है वो दे सकते हैं, जिससे कि और एक दूसरा मार्केट जो है वो यहाँ पर म्यांमार को मिला हुआ है। इसलिए म्यांमार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है यार लगा देना सैंक्शन, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि ओल्ड डिबेट जो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे कि रोहिंग्या क्राइसिस हुए थे, रोहिंग्या क्राइसिस में काफ़ी जो ह्यूमन राइट्स है वो सब निकला था। इवन जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें भी बोला गया था कि फिर आपने रोहिंग्या को शामिल क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, राइट। तो ये भी अब फिर से उपज सकती है। तीसरा अगर हम देखते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल प्लेयर जो है इन म्यांमार, वो चाइना है। चाइना मतलब भैया घुसपैठी कर रहा है हर जगह, मतलब आओ भाई आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं मैं कैसे लूटपाट मचाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर चल रहा है। चाइना जो है स्पेसिफिक एनवाई एशियन अफेयर्स के लिए अपॉइंट किया है, डी फैक्टो वर्किंग है ऑन म्यांमार रिलेटेड इश्यूज 2013 से। तो अब यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर चाइना जो है पूरी अपनी कसर जो है वो पूरी करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेगा, है ना, उसका इन्फ्लुएंस जो यहाँ पर बढ़ सकता है। देन फोर्थ अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है कंप्राइजिंग वेस्टर्न एंड एशियन कंट्रीज, यहाँ पर स्ट्रेटेजीज जो है म्यांमार पर वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट किए गए वेयर डिसेबल्ड आफ्टर 2015 इलेक्शन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक जो धोखा है वो है चाइना फैक्टर। चाइना अगर वहाँ पर अपना दबदबा बनाता है, चाइना अगर वहाँ पर आने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस अपना जो कब्जा है वो जमा लेता है, क्योंकि हो सकता है यूएसए जो है उसकी तरफ से वो दूरी बनाए। यूएसए की तरफ से दूरी हो जाएगी तो चाइना जो है उसको तो यहाँ पर फायदा ही हो रहा है ना। दोस्त का दोस्त दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, हाँ, तो समझ में आ रहा है ना ये। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखना होगा आगे होता क्या है। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव है जिससे कि आपको थोड़े बहुत पॉइंट जो है यहाँ से निकाल के, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में आता है एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन, तो फिर उसमें आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकाल कर रख सकते हो। अब पांचवी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक्सपेक्टेशन दैट म्यांमार जो है यहाँ पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट दी ताटमाडा आफ्टर द कूप, यहाँ पर जो एक्सटेंट है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर आता है कि माइनॉरिटीज, है ना, मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं कि नाच रहे हो और पीछे तख्ते पलट हो रहे हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें अब हो जाती है। खैर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना भी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो यार यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी जो है ये इसका सिलेबस जो है वो एक महबूबा की तरह होता है। अगर तुम कस के पकड़ के रखोगे कि नहीं ये भी करना है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो फिर वो दम घुट के वो चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको छोड़ना आता है, स्पेस देना आता है, तो फिर वो रिलेशनशिप टिकेगी वैसा, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी जो है ये हमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, शॉर्ट में हम देखेंगे। ओबीसी जो है 27% रिजर्वेशन जो है जॉब्स में, एजुकेशन में दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो आई थी, उसने ये बोला था कि देखो हम जो यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो जो सब कैटेगरीज होती है, मतलब यहाँ पर ओबीसी में सब कैटेगरीज जो होती है उनको इसका फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा, तो क्या उसके लिए अलग से कुछ रहना चाहिए, सब कैटेगरीज के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रहना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर चीज़ निकल कर आती है। तो यहाँ पर कमीशन जो है टर्म ऑफ रेफरेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक्सटेंड जो है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट रिजर्वेशन जो है अमंग दी कास्ट एंड कम्युनिटीज, है ना, उसके बारे में देखना। देन मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स, पैरामीटर जो है साइंटिफिक अप्रोच सब कैटेगराइजेशन के लिए वो देखना। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कास्ट जो है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद जो यहाँ पर फोर्थ है ये वाला, ये यहाँ पर ऐड किया गया था
22 जनवरी 2020 को कैबिनेट ने यहाँ पर ग्रांट किया था एक्सटेंशन तब। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो चलिए हम न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हम न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको से बताऊँ कैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा आज आपके लिए पूरा पेपर जो है वो होमवर्क है भाई साहब। रात को 10 बजे बैठो, 11 बजे बैठो, 12 बजे बैठो, 1 बजे बैठो, 2 बजे बैठो, मेरे को नहीं पता, लेकिन न्यूज़पेपर जैसा मैं बोल रहा हूँ आज वो पढ़ के दिखाना और कल के न्यूज़पेपर में कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा जमा या नहीं जमा, आपको क्या डिफिकल्टी आई। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज। अब फ्रंट पेज जब हम देखते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, यूएस बैक्स रिफॉर्म, फ्लैग इंटरनेट कट, इंडिया ड्रॉज रेड फोर्ट कैपिटल पैरेलल। तो यहाँ पर हमें जो पूरा मसला है वो यही देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें हो रही है ना, मतलब जो प्रोटेस्ट हो रही है, जो ये सारी चीज़ें चल रही है, सेलिब्रिटीज़ का ये आ रहा है, वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ऑलरेडी हमने अभी एडिटोरियल में उसको डिस्कस किया है, यही सारी चीज़ें है ना। तो इसलिए इसको सीधा साइड में रखना, तो साइड वाले इस पर चले जाना। यहाँ पर अगर फार्म एक्सपोर्ट डिफाई ओवरऑल ट्रेंड इन 2020 इज 9.8% ग्रोथ। अब यहाँ पर जो भी आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है उस पर ध्यान ना देते हुए इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है उसी पर ध्यान देना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सिर्फ अंदाजा लगाना चाहिए कि यहाँ पर अगर क्रॉप बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन है ना। तो ऐसे अंदाजे यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। बाकी आपको बहुत ज़्यादा, अब जब इन्फ्लेशन कम हो सकता है तो आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में और कटौती कर सकती है क्या, है ना, क्योंकि बजट में जो है इस तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा पैसा जो है लोगों के हाथों में दिया गया है। तो इसलिए जब हाथ में नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन कम आए। इन्फ्लेशन कम आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो आरबीआई अपना रेपो रेट अगली बार कम करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे अगर आप ट्रेंड दिमाग में बिठाओगे, ऐसे अगर आप पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सारी न्यूज़ को देखोगे, तो अपने आप आपका जो एक एबिलिटी है आंसर राइटिंग की वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स, बजट, यहाँ पर बजट के बारे में हो रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। इन लाइन टू बी कॉन्ग स्टेट चीफ पटोले स्टेप्स डाउन एज असेंबली स्पीकर। यहाँ पर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर जो है पटोले थर्सडे को स्टेप डाउन हुए फ्रॉम हिज पोस्ट अहेड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट एज ए स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग बाला साहेब थोराट। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, स्पीकर की बात की जा रही है, असेंबली स्पीकर की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब स्पीकर की बात की जा रही है तो अब स्पीकर के बारे में आपको पता रहना चाहिए, असेंबली के स्पीकर की हो रही है। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इलेक्शन होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, फिर इलेक्शन अगर होते हैं तो उसकी डेट कौन फिक्स करता है, देन उसके बाद किस में से वो चुने जाते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, क्या उनका टेन्योर होता है स्पीकर का, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने एकदम से आपके दिमाग में जो है वो बैठ जानी चाहिए। देन यहाँ पर बीसीसीआई का एंटी ग्राफ्ट यूनिट जो है वांट्स क्रैकडाउन ऑन मिनी आईपीएल्स। तो यहाँ पर मिनी आईपीएल के बारे में बात हो रही है, छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। देन पंजाब रीचेस आउट टू सेंटर एंड फार्मर्स प्रपोज लॉन्गर पॉज। अगेन फार्मर के बारे में हो रहा है, जब फाइनल निकलता है तो मतलब होता है पढ़ने में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पेज पर आते हैं तो उसी का एक्सटेंशन होता है, तो उससे आप आगे निकल सकते हो। थर्ड अगर हम देखते हैं तो ये होता है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको जो जैसे मुंबई एडिशन है तो यहाँ पर मुंबई के बारे में जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे सुशांत डेथ केस अनादर इन एनसीबी नेट, तो अब यहाँ पर जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो है उसके बारे में आ रहा है। फट से आपका नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो जो है मोबाइल में खुलना चाहिए और उसके बारे में आपने रिवीजन जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हेल्ड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 2 माइनर गर्ल्स। अब यहाँ पर जब माइनर गर्ल्स की बात आ रही है तो सीधे सीधा जो ये है पॉस्को है ना, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर इंडियन पीनल कोड बोलिए या फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है वो बोलिए, तो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन 354 जो है वो हो जाता है ना, जिसमें यहाँ पर मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन वो होता है। देन उसके बाद 506 जो होता है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पॉस्को जो एक्ट होता है उसके तहत अभी हाल ही में पॉस्को एक्ट के बारे में भी एक चीज़ आई थी कि अगर कोई ब्रेस्ट जो होती है वो दबाने की कोशिश करता है आइदर अंदर से हाथ डालकर या टॉप उतार कर, तो वो यहाँ पर इसमें नहीं आएगा, पॉस्को के इसमें ऑफेंस में नहीं आएगा। तो ये सारी जो मसले हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो इसलिए पॉस्को एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। पॉस्को एक्ट के बारे में आप मेंस हो या प्रीलिम्स हो, दोनों पर्सपेक्टिव से आपका जो आंसर है वो तैयार रहना चाहिए। आप फिक्र कर मत करो, आपको पूरा जो हमारा MM एकेडमी ऐप है उसमें जो मैं आंसर राइटिंग का कोर्स लिया हूँ उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सारे ढांचे जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको सिंपली सिर्फ MM एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट इस पर अगर हम जाते हैं, अगेन यही महाराष्ट्र स्पेसिफिक न्यूज़ है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ चेंज होती रहती है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र है, अगर आप दिल्ली देखोगे तो दिल्ली की न्यूज़ आएगी, अगर आप दूसरा देखोगे दूसरी न्यूज़ आएगी।
प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक ओनर जो है लीस्ट फैमिली, यहाँ पर बेसिकली जो एथिक्स है उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ हो रही है कि आप खुद सोचो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में आप पे एक तो जिम्मेदारी है कि सबको जो फ्रंटियर वर्कर्स है उनको यहाँ पर जो नौकरी ये अपना ये मिलना चाहिए, जो वैक्सीन है मिलना चाहिए, और वो अगर खुद के जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनके नाम डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ पर आता है। क्योंकि जो बाकी के लोग हैं उनको भी तो मिलना चाहिए ना, पहले फ्रंटलाइन वर्कर जो उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव कर रहा है न्यू प्रोग्राम टू कंजर्व वाटर। यहाँ पर बेसिकली जो वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए चीज़ बोली जा रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो जलयुक्त शिविर स्कीम थी उसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया गया है, स्टेट स्पेसिफिक है। लेकिन सवाल यही आता है कि हम यहाँ पर जो वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंडिया लेवल पर भी मसला हो जाता है, क्योंकि इंडिया ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए जो वाटर है उसके पर्सपेक्टिव से, मतलब वाटर जो है वो पोल्यूट किस तरीके से हो रहा है, वाटर का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है ना, ये मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप आंसर तैयार कर लो ये पॉइंट पर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन यहाँ पर अगर आप देखो नीरव मोदी सिस्टर, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है नॉन बेलेबल वारंट की, ठीक है, तो वारंट जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेल जो है एंटीसिपेटरी बेल बोलिए, है ना, ये बेल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन यहाँ पर 22 ईयर ओल्ड टैक्सी ड्राइवर जो है वो यहाँ पर ये हुआ है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड स्टिक रहना है ना, तो उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी ईडी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, सीधा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़िए, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर एनसीबी आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके बारे में यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है, वेडनेसडे उन्होंने अरेस्ट किया है 6 लोगों को, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जो है वो यहाँ पर करने के लिए। तो यहाँ पर डीआरआई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, फट से मोबाइल निकल के डीआरआई जो है वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद अगर हम 6th पेज पर चलते हैं तो इसमें भी ऐसी कुछ खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद 7th इस पर अगर हम आते हैं तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स ही चल रहा है। पॉलिटिक्स पर बिल्कुल भी नज़र डाल के कोई मतलब नहीं रहता है। जहाँ पर आपको पॉलिटिक्स दिखे, जैसे यहाँ पर ममता स्ट्राइकर डिफेंड ट्रेन बीजेपी, है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। देन यहाँ पर पास्ट अगेन तमिलनाडु गवर्नर से प्रेसिडेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर चीज़ ये हुई है कि जो गवर्नर है, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर है पुरोहित, ये यहाँ पर जो राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी के असैसिनेशन में जो भी शामिल थे उनमें से जो लोग बचे हुए हैं उनको यहाँ पर पार्डनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसका डिसीजन जो है वो उनको लेना था। लेकिन अब वो जो डिसीजन है वो यहाँ पर सौंप दिया जा रहा है राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने खुद डिसीजन लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अब यहाँ पर आपको पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, उसके बारे में यहाँ पर सही तरीके से पता रहना चाहिए, फटफट आपने वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सीधा आपका मतलब MM एकेडमी ऐप पर जाकर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें से जो पार्डनिंग प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स है वो फटाक से निकाल कर आपने पूरा पढ़ लेना है, आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर इन पार्लियामेंट अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट में जो भी चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। एक्सप्लेन सेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है, एडिटोरियल आइडियाज पेज भी देख लिया है। देन यहाँ पर अगर हम 12th इस पर आते हैं तो इसमें जो ICMR है प्रिवेंशन की, मतलब 5 इंडियंस मे हैव बीन एक्सपोज टू नोवेल कोरोना वायरस अंटिल नाउ। 1 आउट ऑफ 5 इंडियन, समझ रहे हो आप, एक मतलब 5 में से 1 इंडियन जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हुआ है नोवेल कोरोना वायरस को अब तक, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप और मैं हो सकता है कि होकर रिकवर्ड हो गए हैं, ठीक है, मैं तो वैसे भी हो गया हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको पता भी ना चला हो और आपको हो गया हो और ये हो गया हो, ठीक है। देन यहाँ पर तेजस डन फोकस ऑन 3 अदर फाइटर जेट्स, 2 फॉर IAF, 1 नेवी। तो ये हमें देखने को मिलता है। ये इन दी एंड ऐसे जो न्यूज़ होते हैं ना, इन दी एंड साल भर के अगर आप पूरे मिलिट्री डिफेंस वाले ले लोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रोज रोज अगर आप ये देखते रहोगे। वर्ल्ड इसमें म्यांमार की न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। देन उसके बाद हमें बिडेन की न्यूज़ देखने को मिल रही है, UK की न्यूज़ देखने को मिल रही है, यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इकोनॉमी देखते हैं तो SBI प्रॉफिट स्लिप्स 6.9 ऑन द हायर प्रोविजंस एंड स्लोअर NII ग्रोथ। तो ये हमें देखिए जो इकोनॉमी सेक्शन होता है ना उसमें से अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो वो एक्सप्लेन सीरीज में जो इंडियन एक्सप्रेस है वो चला ही लेता है,
ठीक है। यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो हाई पर पहुंच रहे हैं, यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ भी खास नहीं है, तो इस तरीके से ओवरऑल पेपर देखने को मिल रहा है। तो आज आप देखिए और क्या डिफिकल्टी आपको आ रही है पढ़ने में वो मुझे बताइए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ फिर आपके लिए किस तरीके से अप्रोच चेंज किया जा सकता है क्या। तो क्या डिफिकल्टी आपको आ रही है आप बताइए, ठीक है, पढ़ने में। तो इस तरीके से वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।